वैसे तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में भगवान शिव शंकर के कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर हैं, जो अपनी लोक कथाओं से समेटे हुए हैं। सावन माह के तीसरे सोमवार पर आज आपको लेकर चलते हैं गांधी हॉल स्थित गोपेश्वर महादेव मंदिर में और जानते हैं आखिर इस मंदिर का इतिहास क्या है, आखिर ये भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र क्यों है। सावन माह के तीसरे सोमवार पर इंदौर शहर के बीचों बीच स्थित गांधी हॉल स्थित गोपेश्वर मंदिर में अल सुबह से भक्तों का तांता देखने को मिला, जहां मुंह पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालु शिव आराधना करते नजर आए। ये एक सेकंड ना। गोपेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी ने खबर मध्य प्रदेश से चर्चा करते हुए बताया कि ये मंदिर 262 साल पुराना है और श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसी के चलते कोरोना काल में भी भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान शिव की आराधना करने के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर में काफी ही भक्त यहाँ पे मौजूद है और हम आपको यहाँ से रूबरू करवाते हैं यहाँ के भक्त से, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से वो इतने दिनों बाद यहाँ मंदिर में आए हैं, तो उन्हें कोविड-19 के बाद यहाँ पे मंदिर आने में किस तरह की सावधानियाँ बरत रहे हैं और उन्हें कैसा लग रहा है। तो जी बताइए कि आप इतने टाइम बाद इस मंदिर में आए हैं, अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो आप मंदिर नहीं आ पा रहे थे और इतने सावन का तीसरा सोमवार है, तो आप यहाँ पे आके किस तरह का महसूस कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि हम तो यहाँ पे मतलब लॉकडाउन के पहले सालों से हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, डेली दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन बीच में जब 3 महीने जब हम लोग नहीं आ सके तो हमारे मन की तड़प हम खुद समझ सकते हैं उस चीज़ को। उसके बावजूद भी हमारा मन रुकता नहीं है दर्शन करने के लिए, तो सुबह सुबह तो हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि दर्शन करने के लिए हम लोग आ ही जाएं। यहाँ पे हर मंगलवार को सुंदरकांड का भी पाठ महिलाएं करती है, सुबह 8 बजे फिक्स होता है सुंदरकांड का पाठ, वो भी सालों से चला आ रहा है, आज से नहीं। अभी 3 महीने हम लोगों ने बंद कर दिया था, बाकी अभी 1-2 मंगलवार से वापस से, क्योंकि मन मानता नहीं है ना, जो आदत पड़ी हुई है, तो इसलिए 1-2 मंगलवार से अभी वापस हमने शुरू किया है। भगवान की महिमा अपरंपार है। यहाँ पे जो आता है, जिस श्रद्धा से आता है, भगवान उनकी सब हर मनोकामना पूरी करते हैं। नमस्कार, आज सावन का तीसरा सोमवार है और हम आज मौजूद है गांधी हॉल स्थित गोपेश्वर महादेव मंदिर में। और आज सावन का जो तीसरा सोमवार है, इसका बड़ा ही अत्यधिक महत्व है, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या भी है और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना और सच्चे मन से जो इसका व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और आप हमको ले चलते हैं यहाँ के पंडित जी के पास। तो पंडित जी बताइए कि क्या इतिहास है इस मंदिर का और कितने वर्ष पुराना है ये मंदिर? हाँ, ये मंदिर 262 साल हो गए हैं इसको, और अति प्राचीन विग्रह है ये भगवान का, और 12 उंगल का ये शिवलिंग है, जो कि स्वयंभू रूप से प्रकट हुआ है। हमारे पूर्वज जी को मतलब यहाँ विश्राम करते थे और उनको ऐसा स्वप्न में आभास हुआ, भगवान का आदेश हुआ कि मैं यहाँ अपूज्य रूप से हूँ, तो फिर उन्होंने यहाँ आसपास से मिट्टी हटाई, तो एक छोटी सी जलाधारी और भगवान का प्राकट्य हुआ। और ये जो है स्वरूप है, ये जो वृंदावन में जो मुख्य मंदिर है गोपेश्वर महादेव, बस यही स्वरूप है, क्योंकि जो भगवान ने रास रचाया था कृष्ण भगवान ने, तो वहाँ पर जो है शिवजी आमंत्रित थे। जब शिवजी वहाँ पहुँचे तो वो रास महारास में परिवर्तित हो गया, और तभी इस विग्रह का बहुत महत्व है। इस मतलब जब विष्णु का अवतार होता है तो भगवान शिव किसी न किसी रूप में वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, यानी अनेक युगों में ऐसा होता आ रहा है। तो ये एक स्वरूप है भगवान का, जिसमें हरिहरात्मक है, मतलब विष्णु और शिव दोनों की पूजा होती है। और आज इस हमारे यहाँ पर श्रृंगार भी शिव और विष्णु, हरि और हर दोनों को एक साथ झूले में बैठाकर और उसका श्रृंगार होगा। तो ये इस स्थान का महत्व है जहाँ विष्णु और शिव दोनों का पूजन होता है। और अनेक मान्यताएं लेकर भक्त आते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। और हर सोमवार विशेष श्रृंगार होता है, महाशिवरात्रि पे और विशेष श्रृंगार होता है।
जी पंडित जी, तो आप बताइए सावन के इस व्रत को किस तरह से किया जाता है और क्या महत्व होता है इस व्रत का? जी, शिव जी तो देखिए आशुतोष है, केवल एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा कोई कठिन व्रत करना चाहे तो फिर श्रावण के 4 सोमवार का विशेष महत्व है, और अगर कर सके तो 16 सोमवार एक अनुष्ठान होता है। 16 सोमवार करने से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण होती है भगवान की। ऐसे व्रतों में महाशिवरात्रि भी अति श्रेष्ठ व्रत है। तो अपनी अपनी क्षमता अनुसार लोग इन व्रतों को करते हैं और फल पाते हैं। जी पंडित जी, जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है मंदिर में? मास्क लगा रहे हैं लोग? हाँ, लोग अभी मास्क लगा रहे हैं। कई बार बच्चे वगैरह चूक कर देते हैं तो हम लोग उनको कहते हैं कि मास्क लगाएं। और अभी जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत 2-2, 3-3 लोग भक्त लोग जा रहे हैं और अपना जल पूजन अभिषेक कर रहे हैं। वैसे काफ़ी लोग सब स्वयं से स्वानुशासित हो गए हैं, मतलब स्वयं से लोग समझ रहे हैं कि हमें ये सावधानी रखना है। तो कई बार हम नहीं ध्यान देते, लोग प्रतीक्षा करते हैं। जब कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं तो फिर 1-2 लोग जाके जल अर्चन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। और हाथ धोने की व्यवस्था रखी है यहाँ पर, मास्क के लिए सबको बराबर कह रहे हैं, और सावधानी बरती जा रही है पूरी तरह से। जी, तो आज हम मौजूद थे गोपेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि आज सावन का तीसरा सोमवार है। तो हम यहाँ पे आए थे भक्तों को देखने की किस तरह से यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है और किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और आप भी घर रहिए, सतर्क रहिए और मुंह पे मास्क ज़रूर लगाइए। कैमरामैन नीलेश सोलंकी के साथ साक्ष्य शिवहरे, इंदौर, खबर मध्य प्रदेश।